आप लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ पाते? ये न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी हैं। मोदी जी को कितनी गालियां दी जाती है, ये सारा डेटा इनके पास मौजूद है। मोदी जी खूब कोशिश कर रही हूँ मैं तेल बचावे की। तेल का रेट बढ़ा है, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है। ऐसे में कुछ लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे। वो ये बता रहे कि हमारे जेब के ऊपर असर पड़ेगा, और कुछ लोग बता रहे कि हमारे जेब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है रूबिका लियाकत का एक ट्वीट, जो कि रूबिका लियाकत ने 2013 में किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी और डीजल के ऊपर सिर्फ 50 पैसे बढ़े थे। इस ट्वीट में रूबिका लियाकत ने लिखा था, डीजल के ऊपर 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, शुक्र है पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोशल मीडिया यूज़र ने 2013 का रूबिका लियाकत का ये ट्वीट निकाल दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्विटर के ऊपर इतना लंबा टाइमलाइन आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन लोगों ने रूबिका लियाकत का ये ट्वीट ढूंढ लिया। अब रूबिका लियाकत का ये जो ट्वीट है उसको लेकर लोग रूबिका लियाकत को इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि 2-2 रुपये रोज़ बढ़ रहा है, और उस वक्त डीजल के ऊपर सिर्फ 50 पैसे बढ़ा था तो रूबिका लियाकत ने सरकार को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। लेकिन अब रूबिका लियाकत ना तो कोई ट्वीट कर रही है और ना ही कोई शो कर रही है, जिसको लेकर लोग ये बताने लगे ये न्यूज़ एंकर की शक्ल में छुपी बीजेपी प्रवक्ता है, जो कि देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। 50 पैसे बढ़ने पर कांग्रेस को क्रिटिसाइज़, और रोज़ यहाँ 2 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं। कोई रूबिका लियाकत को बता रहा है कि आपका मुंह क्यों बंद हो गया, तो कोई ये बता रहा है कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, तो कोई ये बता रहा है कि पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है, लेकिन आपका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। तो कुछ इस तरीके से रूबिका लियाकत के 2013 वाले ट्वीट के ऊपर लोगों ने ही रूबिका लियाकत को ट्रोल कर दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी और डीजल के ऊपर सिर्फ 50 पैसे बढ़ा तो रूबिका लियाकत ने सरकार को क्रिटिसाइज़ कर दिया, लेकिन अब पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है और ये लोग स्टूडियो में बैठकर महंगाई के फ़ायदे बताते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़र ने चित्रा त्रिपाठी को उनके एक शो के ऊपर ट्रोल कर दिया, जहां चित्रा त्रिपाठी लोगों को ये बता रही है कि किस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दी है। चित्रा त्रिपाठी ने बताया कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 112 गाली दी है, समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने 4-4 गाली, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी ने 3-3 गाली। ये न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी हैं। मोदी जी को कितनी गालियां दी जाती है, ये सारा डेटा इनके पास मौजूद है। ये एक एक गाली गिनती रहते हैं और फिर अपने शो में चलाती हैं कि कांग्रेस ने 112 बार मोदी जी को गाली दी, सपा ने 4 बार, टीएमसी ने 3 बार, इसी तरह बाकी पार्टियां मिला के टोटल 130 गालियां मोदी जी को दी गई। मतलब इनके पास इन सारी गालियों का पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन पीएम केयर फंड में कितना पैसा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मणिपुर में अब तक कितनी मौतें हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, किसानों की आत्महत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं, सड़क हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं, बेरोजगार युवाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं, हमारे देश में हर रोज कितनी महिलाओं का रेप होता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देश के असली मुद्दों का कोई हिसाब इनके पास नहीं, लेकिन मोदी जी को किसने कितनी बार क्या बोल दिया उसका पूरा डेटा प्राइम टाइम पर रेडी रहता है। ऐसी पत्रकारिता को कोई कैसे सही कह सकता है? अगर जनता के मुद्दे छोड़कर सिर्फ सत्ता की छवि चमकाने का काम होगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही और गोदी मीडिया भी कहेंगे। ये पूरी वीडियो देखिए आप भी। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4-4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर 3-3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं। तो चित्रा त्रिपाठी हिसाब करके ये बताने लगी कि किस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दी है, और इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने चित्रा त्रिपाठी को भयंकर ट्रोल कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी के शो को लेकर सोशल मीडिया यूजर बताने लगे इनको हिसाब रखना पड़ता है, सरकार इनको ऐड देती है और बदले में ये दलाली करते हैं। कल सरकार ने अगर इनसे हिसाब मांग लिया तो इनको हिसाब देना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़ा सब्र करो, जनता इनसे हिसाब लेगी। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की कि आपको 1 साल सोना चांदी नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करना है, खाने का तेल बचाना है, जिसके बाद लोगों ने ये वीडियो पोस्ट किया जहां एक हाउसवाइफ ये बता रही है कि 4 दिन तेल बचाने की पूरी कोशिश करके देख ली है,
लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये इजाज़त मांग रही है कि पूड़ी पनीर की सब्जी बना लूं क्या। मोदी जी खूब कोशिश कर रही हूँ मैं तेल बचावे की। 4 दिन आते तेल की सब्जी ना बनाई, 2 दिन तो मैं लगातार दाल बना ली। अच्छा, 1 दिन रायतो बनाए हुए, ठीक है, बूंदी को पुदीना डाल के। 1 दिन आलू वाले चटनी से बना खा ली। आज तो मोदी जी बाल कर रूठ रहे हैं, पनीर और पूड़ी की कह रहे हैं, बेका कह रहे हैं मेरो मन कर रहा है बना लूं का। तो सोशल मीडिया यूज़र इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ये बता रहे कि एक हाउसवाइफ ने नरेंद्र मोदी को ही ट्रोल कर दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं रूबिका लियाकत और अंजना ओम कसब अब इसको देशद्रोही ना घोषित कर दे। उसके बाद अपडेट सामने आता है दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। अब जिस तरीके का गर्मी पड़ रहा है, जिस तरीके से लोग पानी को लेकर परेशान हैं, उसको लेकर वहाँ पर कुछ रिपोर्टर ने वहाँ के लोकल लोगों से बात किया और उन्होंने क्या बताया वो आप इस वीडियो में देखिए। जाम भी लगा ली हमने, रोड जाम कर दी हमने, जब भी कुछ नहीं हुआ। और वहाँ भी गए हम, दफ्तर भी गए, जल बोर्ड भी गए, वही कुछ नहीं। बोर्ड कहाँ है? यहाँ है आसपास, यहाँ है आसपास जल बोर्ड का। जब पीछे है ना, टैंकर बिल्कुल नहीं आ रहे यहाँ पे। जल बोर्ड कह रहा है कि हम टैंकर भेज रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ नहीं भेज रहे। नहाना धोना खाना वाना बनना कैसे हो रहा है? वो पानी पीने का मंगा रहे हैं हम बाजार से खरीद के पानी, वो तो पानी हम यूज कर लेते हैं। ये 4-5 गलियां छोड़ के वहाँ से पानी ला रहे हैं, वहाँ रोड पे से पानी ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी ला रहे हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे पानी ला रहे हैं। इतना पानी नहीं आ रहा है, 3 महीनों से परेशान हो गए हैं। उसके बाद अपडेट सामने आता है डॉक्टर सैयद मोहम्मद, जो कि चाइना के वुहान में रहते हैं और चाइना के वुहान से इन्होंने हैदराबाद के एक मरीज का रिमोट रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुल करके दिखाया। अब किस तरीके से ये अपडेट सामने आता है, लोगों ने इस खबर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट शेयर किया और ये बताया कि इनका नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस, जिन्होंने रोबोटिक और 5G टेक्नोलॉजी की मदद से हैदराबाद के एक मरीज का सक्सेसफुल तरीके से सर्जरी करके दिखाया। लेकिन ANI वालों ने उनका नाम ही छुपा लिया। अब सोशल मीडिया यूज़र ने अपडेट पोस्ट करना शुरू कर दिया और ये बताने लग गए कि इनका नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस, लेकिन ANI वालों ने उन्हें वुहान डॉक्टर बताया। चाइनीज़ एम्बेसी इन इंडिया ने उन्हें इंडियन डॉक्टर बताया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। उनका नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस, जो कि 3000 किलोमीटर दूर बैठकर भारत के हैदराबाद के एक मरीज का रिमोट रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुल करके इन्होंने दिखाया है, लेकिन उनका नाम ही छुपा लिया गया। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।